यूपी की राजनीति में कोई सियासी तूफान आने वाला है, जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव कुछ अलग ही होने वाला है। प्रदेश के ब्राह्मण और ठाकुर विधायक पहले से ही प्लानिंग में जुट गए हैं, बंद कमरों में बैठकें कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। बीजेपी के अंदर गुटबाजी बढ़ रही है। विधायक अलग अलग जाति के आधार पर जुटान कर रहे हैं। पहले ठाकुर विधायकों ने मीटिंग की और फिर ब्राह्मणों ने। इस एकजुटता ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। हालत ये हो गई है कि भाजपा को चेतावनी जारी करनी पड़ी। राज्य में बढ़ती गुटबाजी को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने साफ कहा कि जाति के आधार पर कोई बैठक नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पिछले हफ्ते कहा कि ये बैठक पार्टी के संविधान और मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आगे इस तरह की बैठकें होती हैं तो उन्हें अनुशासनहीनता माना जाएगा। पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि इनका बयान इनके खुद के आचरण से मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि ये वही पंकज चौधरी हैं जो हमेशा कुर्मी समाज का गाना गाते रहते हैं। खैर, पंकज चौधरी को अब जवाब भी मिल गया है। कुशीनगर के फाजिल नगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। पाठक ने एक्स पर लिखा है, ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। इस ट्वीट के जरिए पीएन पाठक ने पंकज चौधरी को सीधा सीधा जवाब दिया है। बताते चलें कि 23 दिसंबर को ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई है वो पीएन पाठक के लखनऊ वाले घर पर ही हुई थी। इस बैठक में करीब 52 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए। हैरानी की बात यह है कि इस बैठक में बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी के भी ब्राह्मण नेता शामिल रहे। इस बैठक के तुरंत बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और फिर पीएम मोदी से मुलाकात वाली खबर खुद ब्रजेश पाठक ने ही सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद इस मुलाकात के कई मायने निकाले गए। कहा गया कि पाठक जी ब्राह्मण विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वे अब अपने जुगाड़ में लगे हैं। इससे पहले यूपी के ठाकुर विधायकों ने भी बंद कमरे में मीटिंग की थी, जिसे कुटुंब नाम दिया गया था। इस बैठक में 40 विधायक शामिल हुए थे। क्षत्रिय विधायकों की यह बैठक सिर्फ खाने पीने और बातचीत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कुटुंब नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था। इस ग्रुप में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी ठाकुर विधायकों को शामिल किया गया। विधायकों ने उस आयोजन को पारिवारिक मिलन बताया था, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि इस बैठक में कुछ खिचड़ी पकी थी और अब ब्राह्मण विधायकों ने भी बैठक करके कुछ तो पकाया है। उधर सीएम योगी का मोदी और शाह के साथ समीकरण ठीक नहीं चल रहा है, ये बात पूरा देश जान चुका है। एसआईआर के नाम पर पहले ही यूपी से लगभग 3 करोड़ वोटर्स के नाम उड़ाए जा चुके हैं, जिससे योगी खुद बौखलाए हुए हैं। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि एसआईआर में 90% नाम उनके ही कट्टर समर्थकों के काटे गए हैं। कुल मिलाकर बीते कुछ महीनों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो इशारा कर रही हैं कि दिल्ली में योगी के खिलाफ कुछ पक रहा है। पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। ब्राह्मण और ठाकुर दोनों नाराज दिख रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2027 में बड़ा खेल होगा। योगी जी अब अपना रास्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर होने के नाते उनका बेस स्ट्रांग है और अब अगर वो ब्राह्मणों के साथ मिल गए तो कुछ भी हो सकता है।